कासिम सूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त और उनसे गुफ्तगू करेंगे। आप पाकिस्तान के फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं और तहरीके इंसाफ के एक सीनियर रुकन भी हैं। कासिम सूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दो के हकीकी आज़ादी मार्च, जिसका बहुत लम्हों से, बहुत दिनों से इंतज़ार था आवाम को, उसने अपना आज आगाज़ कर लिया। और जैसे आपने ये कहा आपकी पार्टी ने कि आज का जो दिन है वो अरशद शरीफ साहब के उस शहीद के खून से आगाज़ किया है। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए ट्रेजेडी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जो आप जज्बा देख रहे हैं, जो जोश देख रहे हैं लोगों का, उसके अंदर क्या आपको लगता है कि एक आस भी ये शामिल हो गई है कि हक और सच के साथ साथ इंसाफ भी मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को, इक्वल अपॉर्चुनिटी का इंसाफ, अमीर और गरीब का इंसाफ नहीं बल्कि बराबरी का इंसाफ? जैस्मीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस अपनी प्रोग्राम में लिया। बिल्कुल जिस तरह अरशद शरीफ ने हक और सच का साथ दिया, जिस तरह वो सच बोलता रहा, जिस तरह रजीम चेंज में उसने एक एक किरदार कि वो कौन है के नाम से पुकारता रहा, पूछता रहा, पूरे पाकिस्तानी अवाम उसको सुनती रही। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 15 से 16 FIR उस पर कटी, उसकी जिंदगी तंग कर दी गई पाकिस्तान के अंदर। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसने लेटर लिखा, उसने तमाम लोगों को पुकारा, जो मुतलका इदारे थे उनको बताया कि किस तरह मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मेरी जिंदगी को खतरा है। और मैं समझता हूं कि वो मजबूर क्यों ARY को बंद किया गया, क्यों उसके प्रोग्राम को बंद किया गया, ये वो सब चीजें हैं जो सारी दुनिया जानती है। और मैं समझता हूं कि वो एक शहीद का भाई, एक ऐसा हमारा नौजवान सहाफी था जो हक और सच की राह पे था, जो न बिका न झुका, न किसी की डराने में आया, बल्कि एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा था। हमने देखा उनकी माँ का जज्बा, मुझे आप यकीन करें फख्र होता है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी माओं को अरशद शरीफ की माँ ने जो हौसला दिया है, जो कौम को हौसला दिया है, वो नाकाबिले यकीन है। और जिस तरह उन्होंने पूरी कौम को कहा कि मेरे बेटे की आखिरी सफर में शिरकत करो, तो मैं इस्लामाबाद और पिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे गए। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कवरेज नहीं दी। उसी टाइम कोई और खास प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, लेकिन पूरे सोशल मीडिया में, मैं कोयटा में हूँ इस टाइम, आप यकीन करें कि पूरा बलूचिस्तान भी अरशद शरीफ के गम में डूबा हुआ था। एक एक उसके जनाजे की वो मनाजिर देख रहे थे कि किस तरह जज्बे के साथ वहां पे लेके रहेंगे आजादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। तो पाकिस्तान को अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है, जो शहादत है, और सबसे ज्यादा जो वो हक और सच पे खड़े रहे, फिर उनकी माँ का जो जज्बा है और जिस तरह उन्होंने कौम को पुकारा, ये मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमों की निशानी है। आज जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, इमरान खान साहब ने शुरू किया है, और जिस तरह पूरा लाहौर निकला है आज लिबर्टी से, 5 घंटे के सफर में वो इचरा तक पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि कौम जाग चुकी है, पाकिस्तान का हर बच्चा अरशद शरीफ बन चुका है और उसके जज्बे को और उसके पाकिस्तान पे जो उसने जान अपनी कुर्बान की है हर हक और सच के लिए, मैं समझता हूं कि अरशद शरीफ की जो शहादत है वो हम सब के लिए मिस ले रहा है कि हर एक ने चले जाना है इस दुनिया से, लेकिन जो हक और सच की राह पे जाता है अल्लाह के भी नजदीक हो जाता है और रहती दुनिया तक लोग उसको याद रखते हैं। तो अरशद शरीफ को रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। मैं समझता हूँ तमाम और भी जितने एंकर्स हैं जिनको डराया गया, धमकाया गया, इमरान रियाज हम सब के सामने मिसाल है, उसको भी डराया गया, उसको छोटे से किया गया। हमने देखा कि समी इब्राहिम को किस तरह उनको डराया गया, किस तरह अयाज मीर को डराया गया, किस तरह साबिर शाकिर को भी मजबूर कर दिया गया, प्रोग्राम उसका भी खत्म हुआ, वो भी मुल्क छोड़ के चला गया। तो जिस तरह डॉक्टर फिजा बोल रही है सच, डॉक्टर यास्मीन आप बोल रही हो, दूसरे जो बोल रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ तकसीम हो गई आज मीडिया में भी। एक हक और सच की तरफ है मीडिया, दूसरा वो मीडिया है जो लिफाफा मीडिया है, जो बिक गया है, जो इस रिजीम चेंज के साथ, इन गुलामों के साथ आज इनको प्रमोट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम हक और सच जानते हैं। आप रेटिंग देख लें उन चैनल्स की,
जो हक और सच के साथ है। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला मीडिया वही है, मीडिया चैनल। सोशल मीडिया भर चुका है हक और सच से। मैं आपके तवस्सुत से, बोल के तवस्सुत से ये कहना चाहूंगा कि यह हकीकी मार्च इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी मानों में हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जा रहा है। और ये चोर, लुटेरे, डरपोक जो भी करते रहें, ये इमरान खान की लाइव चाहे तकरीर ना दिखाएं, लेकिन अवाम जाग चुकी है। आप देखेंगे अवाम का समंदर निकलेगा इंशाल्लाह। बलूचिस्तान से भी मैं एक बड़ा काफिला लेके आऊंगा और अभी से इस मीडिया पर झूठ का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि कासिम सूरी जो है वो मुसल्ला झत्ते को लेके आ रहा है और अली अमीन गंडापुर और शहरियार अफरीदी, हम इमरान खान के पैरोकार हैं, पुरअमन रहने वाले लोग हैं, बगैर मुसल्ला नौजवानों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ इंशाल्लाह बलूचिस्तान से इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करूंगा और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकल रहा है। और ये जो मीडिया दिखा रहा है, आप जैसे चैनल और जो सोशल मीडिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जितना भी जोर लगा लें, धमका दें, अब कौम डरने वाली नहीं है। कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अवाम का समंदर निकलेगा और इन लुटेरों और चोरों को बहा के ले जाएगा। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।